हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? हम आपका कल जो है क्वेश्चन बैंक लेके आए थे हिंदी में। आज हम मॉडल सेट लेके आए हैं और टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आप इसको देख लीजिएगा तो आपका 30 में 30 नंबर आ जाएगा एकदम बिल्कुल। चलिए अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अपठित गद्यांश और काव्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है समय जा रहा है, कुछ कर लो कुछ कर लो। जो क्षण एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह? गांधी जी ने उत्तर दिया, यह वस्तुएं जीवन में उठने में सहायक अवश्य है, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है और वह है समय की परख। प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, उसे करना या ना करना। यदि अपने समय को परखने की कला सीख ली है तो पुनः आपको किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ होगा पुनः, वह स्वयं आकर आपका द्वार खटखटाएगी। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यह कुंजी है। जो लोग निरंतर असफल होते हैं वह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को भला बुरा कहते हैं। वस्तुतः बड़ी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय को गलत समझना की भूल होती है। यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। वस्तुतः एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है, किंतु व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझ पाता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे, उसे उड़ेलबुन में वह जीवन के अमूल्य जनों को खो देता है। वे दिनों, मासूम और वर्षों को किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिता देता है, बिना हाथ पांव हिलाए। संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़कर उसके हाथ लग जाए। वास्तव में पुरुष जिस समय चाहे शुभ बन सकता है, आवश्यकता है श्रम और परख की। सही विकल्प को चुनें। चलिए अब हो गया आपका पैसेज। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है? कुछ आराम कर लो, घूम लो, नाच लो, कुछ कर लो। कुछ कर लो। गांधी जी ने किस वस्तु को अधिक महत्व दिया? ये समय की परख को। तो दो का सी बिल्कुल सही है। जीवन की कुंजी क्या है? समय का मूल्य समझकर काम करना। यही है 3 नंबर का आंसर। चलिए अब 4 नंबर। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? तो ये होते हैं उधेड़बुन में। अगला है काव्यांश, इसको ध्यान से पढ़ना है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकता पहान। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देना जीवन जाने कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचे तुझको, कहा युगो न खून पसीना। कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर कृदन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्धम देही कहे जब पामर ने दोही पीठ पे। चलो अब सुनते हैं। यह लो जीत प्रीति के बल पर, यार तेरा पथ चूमे तरकस। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? कायर बन के चुप रहना। रे मनुष्य बस कातर कृंदन, इसका आशय क्या है? इसका आशय है दुख में रोना। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है? कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है? मनुष्य कायर बनकर ना रह। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम से पहले इसका 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपका बहुत क्वेश्चन इससे छपेगा, गारंटी है एकदम। पथ चूमे तरकस का अर्थ है, पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या है? पथ में कांटा। तरकस का अर्थ क्या है? पथ में कांटा। 8 का ये बिल्कुल सही है। 9 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों को मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर देना है। जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म है उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे वह दूध पीता है, कौन सा वाक्य कर्मक क्रिया का उदाहरण है? पत्र लिखना ये सकर्मक है, पुस्तक पढ़ना सकर्मक, गीत गाना तो ये होगा बंदर नाचना। नाचना जो है अकर्मक क्रिया है। 10 का भी बिल्कुल सही है। 11 नंबर। मैंने शब्द संदेश भिजवाया, क्रिया का भेद, कौन सी क्रिया है ये है सकर्मक, अकर्मक की, द्विकर्मक की प्रेरणार्थक। संदेश भेजवाया, दूसरे से भेजवाया तो प्रेरणार्थक क्रिया होगा।
और थोड़ा और इसमें देख लीजिए, अब कंफ्यूज हो जाइएगा। मैंने संदेश भिजवाया, ये सकर्मक क्रिया भी है, सकर्मक नहीं रहे तो प्रेरणार्थक टिक मारना है। दोनों सही है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे प्रेरणार्थक मारना है, नहीं रहे तो सकर्मक मारना है। समझ गए? तो 11 में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों होगा इसका। प्रेरणा भी दे रहा है दूसरे को। चलिए 12 नंबर चलते हैं। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें क्रियापद कौन सा है? क्रिया के बाद जो होता है उसको बोलते हैं क्रियापद। तो सुनाती है, बच्चा खेल रहा है तो खेल रहा है क्रियापद। पिताजी के द्वारा, द्वारा आ गया, पिताजी ने अखबार पढ़ा होता तो होता कर्तरीवाच, लेकिन के द्वारा पढ़ा गया तो कर्मवाच। कर्तरीवाच वाक्य में कर्ता के कार्य की क्या होती है? प्रधानता होती है। 14 का ए बिल्कुल सही है। ग्रामर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी से। चलिए 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो क्या है? गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, खाया जाता है, भाववाच। यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, होता है कि नहीं? इसमें क्या है? शुरू में अव्यय लगाया था, अव्ययी भाव समास मतलब उपसर्ग लगा है। 17 का, 16 का हो गया ए। 17 का, दो या दो से अधिक पदों के मेल से क्या बनता है? उसको हम लोग बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं? समास। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। जलद का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? जलद का अर्थ क्या नहीं है? कमल है, मोती है, मछली है, बादल नहीं है, बादल नहीं है। जलज का अनेकार्थी शब्द बादल नहीं है। समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन है? समुच्चय बोधक अवयव, तो ये होगा समानाधिकारकरण और व्याधिकरण। 19 का सी। विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकता के बिना। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष क्या होता है? शेष आश्रित उपवाक्य होगा, होगा कि नहीं? एक इसका क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। 22 नंबर बाल गोविंद भगत आ गया, ये किताब का है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 से ऊपर हो गए। बाल गोविंद भगत, जिसको राम वृक्ष बोनीपुरी लिखा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? ये मझोले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे, तो 22 का भी बिल्कुल सही है। 23 नंबर चलते हैं। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला पहनते थे? ये बाल गोविंद भगत कैसी माला पहनते थे? तुलसी का माला पहनते थे। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के, ये मतलब है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का। तो अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? डुमराव के इतिहास, शहनाई और डुमराव, शहनाई और डुमराव। चलिए अब आगे चलते हैं। काव्यांश, तुम्हारी यह दंतरुनी मुस्कान, पकड़ लिए, यह दंतरुनी मुस्कान का है, यह दंतरुनी मुस्कान का है, इसको नागार्जुन लिखा है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? नागार्जुन। 26 का सी। दंतरुनी का अर्थ क्या है? दंतरुनी मतलब बच्चा जो होता है छोटा छोटा, उसका जो नए नए दूध का दांत आता है, उसी को बोलते हैं दंतरुनी मुस्कान। चलिए आगे देखिए। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, उपवाक्य की पंक्ति के रचिता कौन है? मतलब ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, मतलब रचिता कौन है? राम लक्ष्मण परशुराम भरत संवाद, गोस्वामी तुलसीदास। 28 का ये। 29, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियाँ की स्थिति कैसी हो गई? ये बुक का आ गया। विरह की आग जागी। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करता है? ललित कल्पना, क्रांति चेतन और नव निर्माण नव संचार की ओर। मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? चट्टान जैसा भारी। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? अस्पष्ट सुख का। मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? मृग तृष्णा मतलब वही होता है जो पानी नहीं है, भ्रम मतलब एक प्रकार का छलावा। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? लेखक के माता ने पिता के लिए, मरद मन मर्दुए। मूर्तिकार में अंत में मूर्ति की नाक के लिए क्या सुझाव दिया? जिंदा नाक लगा दी जाए किसी आदमी का। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखा था? ये नेपाल की युवती से सीखा था, नेपाल। कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला था कि नहीं? 38 का सी बिल्कुल सही है। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचा है।
लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों किया? आत्मरक्षा की सम्मान के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। फादर फामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? राष्ट्रभाषा के रूप में। हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। चलिए अब अगला सेट पे टॉप 100 क्वेश्चन, सभी रिवीजन हो जाएगा पूरा पार्ट आपका। आशा से भरकर जीवन को देखा तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? उसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपने मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को ऊंचे अंधेरे हिस्से की ओर मत देखो, वहाँ से मत देखो। यहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती है। हर किसी के उज्ज्वल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देते। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उन्हें समाज में हर वर्ग में बांटो। इससे किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। चलो अब शुरू करते हैं। नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो है धैर्य, विश्वास और आशा। चलो आगे चलते हैं। धैर्य और विश्वास की महत्ता के विषय में क्या सुझाव दिया गया है? तो ये केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 2 का सी बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ क्वेश्चन। चीज़ें, परिस्थितियाँ और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखती है? उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। चलिए आगे देखते हैं। किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जलाने के लिए किया गया है? तो ये होगा कांटों के बीच फूलों को पालना। प्रस्तुत गद्यांश जो ऊपर में है, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। चलिए अब आगे चलते हैं। वैराग्य छोड़ बाहों को विश्राम संभालो, चट्टान की छाती से दूध निकालो। है रुकी जहाँ की धारा, शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़। चढ़ तुम सेल शिखरों पर, सोम पियो रे। योगियों नहीं विजयी की सहस जियो रे। चलो देखो, कवि जो है भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो क्या हो? योगियों जैसे नहीं, पराक्रमों वीरों जैसे हो। पद्यांश में सोम किसे कहा गया है? सोम किसे कहा गया है? धार को। योगियों नहीं विजयों के सदृश जियो रे का संदेश क्या है? समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाले संदेश। इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? विजयी जीवन। इस कविता का मूल स्वर क्या है? आह्वान। चलो आगे चलते हैं। व्याकरण आ गया। इनमें से कौन अकर्मक क्रिया है? गाना गाना, सोना। सोना अकर्मक क्रिया है। सोना, रोना, जबकि चाय पी रहा है, किताब पढ़ रहा है, गीत गा रहा है, तो ये सब सकर्मक है, ये अकर्मक है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? रोना अकर्मक है, हंसना अकर्मक है, उड़ना अकर्मक है। खाना बनाना क्या है? सकर्मक। चलो आगे चलते हैं। जलद का अनेकार्थी शब्द क्या है? ये बादल होगा। 2 पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहते हैं इसको। यथा संभव, संभव में लगा है यथार्थ, क्या होगा? अवयवी भाव समास। नीला है जो कमल, नील कमल, ये स्पेशल चीज है तो बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि। नील कमल, नीला है जो कमल, सॉरी ये बहुव्रीहि नहीं होगा। बहुव्रीहि होता है स्पेशल चीज। लंबोदर होगा बहुव्रीहि, क्योंकि वो लंबोदर भगवान जो है श्री गणेश के लिए यूज होता है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है। वर्षा होती है तब मोर नाचता है, तो यह मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसको बोलते हैं कर्मवाच। बालक चांद की ओर देख रहा है। निम्न में से कौन समुच्चय बोधक अवयव है? समुच्चय बोधक अवयव क्या होगा? अथवा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहे तने, ये मतलब बात हो रहा है उद्धव। उद्धव मतलब गोपी, गोपी मतलब सूरदास के पद, श्री कृष्ण। इस पद के रचिता कौन है? अभी तुरंत बताए, सूरदास, क्योंकि नाम है सूरदास के पद। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? श्री कृष्ण की। पुण्यनीति पाथ, इसका मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता होता है।
गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? गोपियों के उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल का पत्ता और तेल की मटकी से की गई है। मतलब कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी क्या होता है? ये आ गया बाल गोविंद भगत वाला। बाल गोविंद भगत हो गया। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? सुस्त और बौदासा था। भगत की पुत्र पतोहू कैसी थी? घर का पूरा प्रबंध करने वाली। बौदा का अर्थ क्या होता है? बौदा का अर्थ होता है मंद बुद्धि। डी नंबर होगा। सांप से डरकर भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली थी? सांप से डरकर भोलेनाथ ने माता के आंचल में शरण ली थी। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? सरकारी तंत्र पर। हो गया। चलिए आपका 2 सेट हो गया। अब तीसरा सेट पे चलते हैं। चलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको भेजें। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मॉडल सेट एक ही बार में हम सब करा दिए, सब साल का। उसी तरह क्वेश्चन बैंक भी हम करा दिए हैं, एक वीडियो में 1 शॉट में सभी क्वेश्चन बैंक, और एक वीडियो में वर्मा प्रेस भी करा दिए हैं। आप लोग अच्छा से देखिए, तब एक वीडियो में पूरा प्रोजेक्ट परक और सब्जेक्टिव भी एक वीडियो में करा देंगे। चलिए, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मूल स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच से भी स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम लोग भाग दौड़ करेंगे तो बीमारी हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किस प्रमुख स्तंभों का उल्लेख किया गया है? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। देखो यहाँ दिया है। स्वास्थ्य का सीधा संपर्क किससे है? दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। देखिए यहाँ दिया है। तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सकारात्मक सोच रखना चाहिए हम लोग को। देखिए गद्यांश में दिया है सकारात्मक सोच। देखिए यहाँ दिया है 3 नंबर। तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सकारात्मक। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके दीर्घकालीन बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं। चलो आगे चलो। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी बिना अधूरी है सृष्टि महान, वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा। चलो ये मतलब नारी के बारे में बात हो रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? नारी के बिना जो है सृष्टि अधूरी है। नारी को किसका प्रतीक माना गया है? समर्पण, साहस और धैर्य का। पद्यांश में नारी को किस गुणों से संबोधित किया गया है? स्नेह, करुणा और सृजन। नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? उन्हें उड़ान देने का। कंप्लीट रिवीजन। व्याकरण आ गया। सकर्मक क्रिया क्या है? देखो, खाना खाना अकर्मक है, उड़ना अकर्मक है, ये रोना अकर्मक है, उड़ना अकर्मक है, चमकना अकर्मक है। तो खाना खाना सकर्मक है, इसमें कुछ खा रहा है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में प्रमुख अंतर है कर्म की आवश्यकता। मतलब कर्म, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या रहेगा? जानवे करते आप, कर्म रहेगा एक। निम्न में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? दौड़ रहा है, यह है क्रियापद। पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। पुस्तक पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्रिका, चिट्ठी, पत्ता, ये तीनों होता है। मुख शब्द का अर्थ हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है? चेहरा में है। चेहरा नहीं रहे ऑप्शन में तो सिर मार देंगे। अवयव शब्द की परिभाषा क्या है? इस पर लिंग वचन कारक किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बालक चांद की ओर देख रहा है तो बालिका भी चांद की ओर देख रही है। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी क्या है? जल्दी क्या है? ये क्या है? क्रिया, हाँ क्रिया विशेषण। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल मतलब राजा का महल, तत्पुरुष समास है ये। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? स्पेशल मतलब 2 पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ। समास का अर्थ दोनों पद से अलग, ये होगा। जैसे लंबोदर है, इसका मतलब गणेश होता है। लंबा है उधर जिसका, आ गया गणेश। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसी के बारे में बात हो रहा है। बार बार सोचता क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ देने पर अभी हंसता है। मतलब ये बात हो रहा है सुभाष की प्रतिमा मैंने नेताजी का चश्मा, जिसको स्वयं प्रकाश होगा। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख है? कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति निष्ठा का। गद्यांश में लेखक का यह विचार, सुभाष की आंख पर चश्मा नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। बेटे की क्रियाक्रम तूल नहीं किया, पतहू से ही आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई। ये मतलब बाल गोविंद भगत का है। बाल गोविंद भगत
रामवृक्ष बनीपुरी। भगत का निर्णय कैसा था? तो पतहू को दूसरी शादी कराने का। पतहू ने क्या कहा जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। भुजबल भूपी भूप, ये बात हो रहा है महिदेव, ये बात हो रहा है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। तो 25 नंबर, गर्भः के अभग दलन में अभर्मक क्या अर्थ है? बच्चा, गर्भ में बच्चा फरसा से मर जाएगा, यही सब बोला गया है। महिप कुमार जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ पे लक्ष्मण के लिए। विपुल बार महिदेव दिनी में महिदेव का अर्थ क्या होता है? महादेव शिव, महिदेव महादेव। परशु बुलकु महिप कुमार में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक युद्ध अस्त्र के लिए। परशु माने फरसा। गंतोक का क्या अर्थ है? गंतोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी? ये लगी थी दलाई लामा की। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। वीडियो को ध्यान से अच्छा से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।